नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार 21 अगस्त से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे। 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि यह 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड दौरा है। इस बीच पीएम मोदी के दौरे को लेकर पोलैंड की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। यूरोपीय संसद के सदस्य डेरियस जॉन्स्की ने कहा कि राजनीति और कारोबार के लिहाज से पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा हमारे लिए अहम है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी किए गए बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे। साथ ही बता दें कि 30 साल में ये पहली बार है जब कोई भारतीय पीएम यूक्रेन का दौरा करेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन ने बीते दिनों रूस की सीमा में घुसकर हमले तेज किए हैं। यूपीएससी लेटरल भर्ती के विज्ञापन को केंद्र की मोदी सरकार ने कल मंगलवार को वापस ले लिया है, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा। दरअसल कल मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखकर इन नियुक्तियों के विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया था। इसके बाद कई विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके मुद्दा उठाने के बाद ही सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। यह लोग लेटरल भर्ती के बहाने आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि SC/ST समाज सचिवालय में बैठे, बल्कि ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। बिना किसी परीक्षा और आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे। इसका मतलब संघ के लोगों की भर्ती करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अब तेजस्वी यादव के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है कि जब उनके पिता रेल मंत्री थे, मनमोहन सिंह सीधे राजस्व सचिव बने। क्या वे कोई IAS या IPS थे? विजय केलकर वित्त सचिव बने, बाहर से आए थे। कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। तेजस्वी यादव थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि हम पिछड़ों के हक पर कोई हमला नहीं होने देंगे, इसलिए हमने इसे रद्द किया। यूपीएससी लेटरल एंट्री भर्ती रद्द किए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने कल मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार को विपक्ष के मजबूत प्रतिरोध के कारण लेटरल एंट्री भर्ती रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपको हमें राज्य में भी मजबूत करना होगा। राज्य में हमारे विधायक नहीं होंगे तो राज्यसभा में हमारे सांसद चुनकर नहीं आएंगे। विपक्ष को दोनों सदनों में मजबूती चाहिए ताकि मोदी सरकार के संविधान को बदलने के हथकंडों को हम हरा सकें। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि सरकार ने आज लेटरल एंट्री की वैकेंसी को कैंसिल किया, ये आपकी जीत है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपीएससी लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने का स्वागत किया है। चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने SC/ST और OBC के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। सरकार ने मिसाल कायम की है। उम्मीद है कि भविष्य में सरकारें लोगों की भावनाओं का ध्यान रखेंगी। मामले को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे विपक्षी दलों को भी चिराग पासवान ने जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष हम पर उंगली उठाता है तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि 3 उंगलियां उनकी तरफ भी उठती हैं। इन दलों ने सरकार में रहते हुए SC/ST और OBC के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती क्यों नहीं सुनिश्चित की। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी सरकार तो 10 साल से सत्ता में है, लेकिन फिर भी विपक्ष NDA की आलोचना सेलेक्टिव होकर कर रहा है और पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कल मंगलवार को राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर सद्भावना दिवस कार्यक्रम के दौरान बाला साहेब ठाकरे और राजीव गांधी का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना साधा।
उद्धव ठाकरे ने देश में लगातार चल रही ईडी सीबीआई रेड का जिक्र करते हुए कहा कि ये छापेमारी केवल विपक्ष के नेताओं पर हो रही है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने राजीव गांधी की खूब आलोचना की थी, लेकिन उनके घर पर कभी भी ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नेताओं ने कभी एक दूसरे पर प्रतिशोध या बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन अपने श्रीनगर सरायकेला खरसावां पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान चंपई सोरेन ने मीडिया से कहा कि मैं दिल्ली निजी काम से गया था, उसी दौरान मैंने पोस्ट करके पूरे देश के सामने अपने विचार रखे और मैं उसी पर कायम हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 विकल्प हैं, संन्यास लेना, नया संगठन बनाना या कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसके साथ काम करना। चंपई सोरेन ने कहा कि मेरा नया अध्याय शुरू होगा। मैं संन्यास के बारे में सोच रहा था, लेकिन लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। मेरी किसी भी व्यक्ति से कोई बात नहीं हुई है। एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है। संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर संसद की ओर से एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसे संविधान की 9वीं अनुसूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए। आज 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान के बीच हिंसा से बचने के लिए बंद की तैयारी का आकलन करने के लिए वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारियों ने एक बैठक की। सभी संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया और उन्हें बंद के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि भारत बंद का असर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ज़्यादा दिख सकता है। सबसे ज़्यादा असर राजस्थान में दिखाई देने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर ने आज भारत बंद के आह्वान के मद्देनज़र कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं एम्बुलेंस, अस्पताल और चिकित्सा सेवाएं सहित आपातकालीन जैसी ज़रूरी सेवाएं खुली रहेंगी। इसके अलावा सरकारी दफ्तर, बैंक, स्कूल और कॉलेज में सामान्य रूप से कामकाज चलता रहेगा। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रेल रोकने वालों को पुलिस ने लाठियां भांजकर हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने बल प्रयोग किया और रेलवे ट्रैक पर जमे लोगों को खदेड़ दिया। आपको बता दें कि बदलापुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 4 और 6 साल की 2 बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न की घटना के बाद लोगों ने बदलापुर बंद का आह्वान किया है। हजारों नागरिकों ने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया और अभियुक्तों को कड़ी सजा देने की मांग की। मुंबई शहर के एक वकील ने कल मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह महाराष्ट्र के बदलापुर शहर के एक स्कूल में 2 लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न का स्वतः संज्ञान ले। वकील अजिंक्य गायकवाड़ ने कल शाम को न्यायमूर्ति भारती डांगरे के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत की, लेकिन न्यायाधीश ने उन्हें उचित खंडपीठ या 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष जाने को कहा। न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि एकल पीठ ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकती। त्रिपुरा में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में 3 से 4 जगहों पर भारी बारिश हुई। त्रिपुरा के राजस्व विभाग के सचिव ब्रिजेश पांडे ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि दक्षिण त्रिपुरा जिले में 5 लोगों की मौत की खबर है। वहीं गोमती और खोवाई जिलों में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इन जिलों में 2 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। इस बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दिल्ली से लौटकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान पूरे राज्य में बाढ़ की स्थिति की जानकारी उन्हें दी गई। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को प्रभावित लोगों को समय पर सहायता और राहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आईसीसी ने कल मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री
शेख हसीना के निष्कासन के बाद बांग्लादेश में व्याप्त अशांति के कारण महिला T20 विश्व कप को UAE में स्थानांतरित किया जाएगा। 3 से 20 अक्टूबर तक होने वाला यह आयोजन अब दुबई और शारजाह में आयोजित किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।